गुप्त चुनावी चंदे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बरसे चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को सीमित जानकारी दे जाने पर नाराजगी जतलाई। कोर्ट ने कहा कि कायदे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हर चुनावी बॉन्ड की विशिष्ट आईडी नंबर का खुलासा करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, पिछले 2 दिन ना मोदी सरकार के लिए ना राष्ट्रीय बैंक एसबीआई के लिए अच्छे रहे। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदा किस औद्योगिक समूह ने कितना दिया, यह खुलासा हो गया है और यह अब साफ होता जा रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी घोटाले हुए हैं भ्रष्टाचार से जुड़े, यह एक खास मुकाम रखेगा। प्रधानमंत्री आज कई जगहों पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं दोस्तों, मगर मजाल है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ कहें। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज अदालत में चंद्रचूड़ बरसे और उन्होंने कहा कि आपने हमें आधी अधूरी जानकारी दी। आपसे कहा गया था कि आप हमें जो विशिष्ट आईडी है वो दें। और इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं चंद्रचूड़? क्योंकि जैसे ही दोस्तों विशिष्ट आईडी नंबर आएगा तब यह पता चल जाएगा कि किस औद्योगिक समूह ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है। जाहिर सी बात है मोदी सरकार यह बतलाने से डर रही है और इस मुद्दे को लेकर आज चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई। अदालत में क्या माहौल था, आइए देखते हैं। In our judgment, we had directed disclosure specifically of all details of the bonds, including the purchaser, the amount, and the date of purchase. They have not disclosed the bond numbers because that had to be disclosed by the State Bank of India. Because if you see our judgment, Chip's judgment is quite clear on that. All details. so all details have to be furnished by the State Bank of India. I am for the government. And they had said in their own application that they have the bond numbers, etc. But they said that they were in 2 different silos. That's right. The SBI's application for extension was on the ground. SBI is not a party. They were here because they moved an application. Anyway, if they disclose the bond number, we have no problem with that. Not just me, That's all. to SBI, Manoj. Yes. सरल शब्दों में अगर मैं इसका अनुवाद करूं दोस्तों, तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इस योजना को रद्द करते हुए एसबीआई को पिछले 5 सालों में दिए गए दान पर सभी डिटेल शेयर करने का निर्देश दिया था। फटकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की विशिष्ट संख्या का खुलासा करने के सवाल पर नोटिस जारी करते हुए उसके पास संग्रहित इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को चुनाव आयोग के पास वापस करने की अनुमति दी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अब इस मामले की सुनवाई जो है सोमवार 18 मार्च को होगी। दिलचस्प बात यह है कि जब एसबीआई को फटकार लगाई जा रही थी तब एसबीआई के वकील नहीं थे, वहां सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे और वो एसबीआई की तरफ से बात रखने लगे। मगर जैसे ही चंद्रचूड़ साहब ने फटकार लगाई वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि मैं एसबीआई का वकील नहीं हूं। तो सवाल यह कि अगर आप एसबीआई के वकील नहीं हैं तो आप बोल क्यों रहे थे? मगर वहां पर प्रशांत भूषण मौजूद थे, कपिल सिब्बल मौजूद थे। अदालत में बाहर आकर प्रशांत भूषण ने क्या कहा दोस्तों, बात वहां तक सीमित नहीं थी। आपको याद होगा मेरे इसी मंच पर आपको मैंने बताया था कि 2018 से 2019 के बीच में भी करीब 2,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं खरीदे गए थे। यानी कि चुनाव में अलग अलग पार्टियों को करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए गए। वो जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं दी। यह मामला भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया। तब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड केस को लेकर शुक्रवार 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में दे दी है। उसने इसकी कॉपी नहीं रखी थी। यह हालत हो गई है साहब, इन्होंने सील बंद लिफाफे में जानकारी दे दी मगर खुद ही कॉपी नहीं रखी। इस पर चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि उसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा। उससे पहले उसे स्कैन कर डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट पास रखेगा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर सवाल उठाया कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इसका साफ आदेश था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर इस बॉन्ड नंबर को देने से क्यों घबरा रही है मोदी सरकार, क्यों घबरा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो वजह साफ है। अगर आप बॉन्ड नंबर देंगे तो पता चल जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। मैं आज दो चुनौतियां दे रहा हूं, भाजपा को भी विपक्ष को भी। विपक्ष को मैं चुनौती दे रहा हूं, यानी जो गैर भाजपा विपक्ष है, उन्हें चाहिए कि उन्हें किस औद्योगिक समूह से कितना पैसा मिला है वो आप सब सार्वजनिक कर दीजिए। आप जैसे ही ये जानकारी सार्वजनिक करेंगे, जितना पैसा बचेगा जिस औद्योगिक समूह से, जाहिर सी बात है वो बचा हुआ पैसा भाजपा को ही गया होगा। उसी तरह से मैं भाजपा को चुनौती देना चाहता हूं, अगर आप वाकई खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी मानते हैं तो क्यों नहीं इस जानकारी को आप सार्वजनिक करते। कांग्रेस ने करारा हमला बोला है दोस्तों। जयराम रमेश कह रहे हैं कि सारा जो धंधा था वो इस बात को लेकर था कि चंदा दो और धंधा करो। सारा कारोबार ब्लैकमेल को लेकर चल रहा था। सुनिए क्या कह रहे हैं जयराम रमेश। मगर बात वहां नहीं रुकती। एक तरफ सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदे को लेकर गोरख धंधा जारी था, जिसे मैं आजाद भारत के इतिहास का भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा घोटाला मान रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। उसके 300 करोड़ रुपए हैं जो वो चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मगर वो नहीं कर पा रहा है। मगर आपको मैंने इसी मंच पर बताया कि जिन जिन औद्योगिक समूह ने पैसे दिए उन्हें किस तरह का फायदा दिया गया। मसलन एक लॉटरी किंग थे जिन्होंने 1368 करोड़ रुपए दिए, उनके खिलाफ बड़ी जांच चल रही थी। ईडी ने उनके 400 करोड़ को जब्त कर लिया, मगर मजाल है उस लॉटरी किंग को गिरफ्तार किया हो। दूसरी तरफ मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसने करीब 966 करोड़ रुपए दिए, बदले में उसे कई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। नितिन गडकरी संसद में खड़े होकर उनकी तारीफ करते हैं। सेरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, उसने भाजपा को 52 करोड़ रुपए दिए। ऐसा रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया है। एक के बाद एक गड़बड़ झाला, मगर कोई जवाब नहीं। आज प्रधानमंत्री जो हैं वो रैलियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की जेब में एक पैसा नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी चुनाव को खरीद रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा, हमारे खाते सील कर दिए जा रहे हैं। ये फर्क आपके सामने एक लाइन में फर्क समझ में आ जाएगा कि एक देयर इज वन साइड विच इज बाइंग एन इलेक्शन and there is the other side which is not allowed to legitimately fight an election through legitimate money. ये फर्क अगर हमें समझ में आ जाता है तो समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र को किस दिशा में धकेला जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि मीडिया पूरी तरह से खामोश है। मैं सुबह से लगातार इन न्यूज चैनल्स को मॉनिटर कर रहा हूं, पूरी तरह से बदस्तूर खामोशी बनी हुई है। ये लोकतंत्र है। 2014 से पहले जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला होता था, तब मेरे जैसे पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया करते थे, सरकार को कटघरे में रखते थे। तभी जनता को यह पता चलता था कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा केस है। आज इस मामले में पूरी खामोशी बनी हुई है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी मानता है, आखिर उसको बचाने की प्रयास क्यों किया जा रहा है? ना कोई मोदी का मंत्री बोल रहा है, ना कोई गोदी मीडिया बोल रहा है। क्या इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती? वाकई दोस्तों, कल्पना से भी विचित्र हो रहा है और यह देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।